एक भक्ति का असली रूप क्या है, वो भी भक्त हमेशा ही संसार के समक्ष रखते आए हैं कि इंसानों, भक्ति कोई पहरावे का नाम नहीं है, कोई लिबासों का नाम नहीं है, कोई रटन का नाम नहीं है, कोई ऐसी क्रियाओं का नाम नहीं है। एक भक्ति जिसको हम कहते हैं वो अपने आप को समर्पित करने वाली भावना है। एक प्रेम भाव से जो युक्त होते हैं, जो इस मालिक परमात्मा ईश्वर निराकार को कर्ता मानते हैं, इसी के रंग में रंग कर इस जीवन के सफर को तय करते हैं। उनमें समर्पण भावना होती है, उनमें समर्पित भाव होता है। वो आप इसी के हवाले करते हैं और मैं को बाकी रखते नहीं, इस तू में विलीन कर देते हैं और तू के ही महत्ता जानते हुए इसी को ही आठों पहर इसकी आराधना करते हैं। इसके रंग में रंग कर, इसका एहसास करते हुए जब जीवन का एक एक कदम धरते हैं तो वो वास्तविकता में एक निरोल भक्ति के मार्ग पर चल रहे होते हैं। आजादी को प्राप्त करने के कारण इतनी जद्दोजहद के बाद, इतनी कुर्बानियां और बलिदानों के बाद हमें आजादी भी मिली, लेकिन उसके बाद जो अगला कदम जो और कहीं अधिक इम्पोर्टेंस रखता है कि हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, हमारी कुछ ड्यूटीज भी हैं। हमने इस देश को अखंड रखना है, हमने देश को मजबूत रखना है, हमने देश को कमजोर नहीं करना दंगे फसाद करके, हमने कमजोर नहीं करना शोषण करके, एक्सप्लॉइट करके, मिलजुल कर चलना है। सब ने एक दूसरे की कदर करनी है और मिलजुल कर हमने देश को और आगे बढ़ाना है। तो इस तरह से आप भक्त एक जहां सही मायनों में प्रभु की इबादत बंदगी कर रहे हैं, वहां पर देश के लिए भी आप हमेशा उसी वफादारी का प्रमाण हमेशा देते हैं। तो हमेशा सेवा दल के जवान यही गाते हैं कि ना हिंदू, ना सिख, ईसाई, ना हम मुसलमान हैं, मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं। और साथ ही वो गाते हैं कि वक्त पड़े तो देश की खातिर देश के पहरेदार भी हैं, कि एक देश के लिए भी, एक देश प्रेम की भावना भी ये आपके हृदय में बसती है। इसलिए आप लगातार हमेशा देश के हित के लिए ही कार्य करते हैं, सारी मानवता के हित के लिए कार्य करते हैं। इस तरह से एक ऐसा बैलेंस जीवन का बनाकर आप जिम्मेदारियों को निभाते हुए एक संसार के लिए मिसाल बने हैं और ऐसी मिसालें और बनती चली जाएं। जहां पर नए वर्ष का आगमन होता है, वहां पर राजमाता जी के जन्म दिन के रूप में भी इस दिन को अहमियत मिलती है। तो रात को ही महापो जिक्र कर रहे थे कि 31 दिसंबर को शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी का जन्मदिन होता है और 1 तारीख को राजमाता जी का। तो दास यही ख्याल कर रहा था कि शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी का जन्म जो साल का आखिरी दिन, तो उससे यही ख्याल आया कि जैसे वो अंत साल का होता है, इस तरह से उन्होंने अज्ञानता के अंधकार का अंत किया हमारे जीवन में से। और 1 तारीख जब नए साल की आरंभ होती है, राजमाता जी का जन्मदिन, तब समझो कि हमारी भक्ति का आरंभ होता है। क्योंकि राजमाता जी ने सारी उम्र ही इसी भक्ति भाव से इस जीवन को बिताया है
और लाखों लाखों के लिए प्रेरणा का कारण बने हैं, जहां पर सभी आशीर्वादें भी इनसे प्राप्त करते आ रहे हैं। तो इस रूप में भी सभी तरफ हर दुनिया के हर कोने में रहने वाले भक्तजन इस दिवस को इस तरह से खुशियों से मनाते आ रहे हैं। वो इंसान की हालत है कि भजन करने को आलसी और भोजन को तैयार, कि भजन करने को तो आलसी है लेकिन भोजन करने को तैयार है। वो मिसाल दास ने कई कई दफा दी कि एक कोई इंसान आया, वो जो आके उन्होंने निमंत्रण दिया उस मोहल्ले से कि हमारे मोहल्ले में, हमारे घर में इस तरह से एक भजन हमने आयोजित किया है, तो आप आइए। तो पति पत्नी कहने लगे, नहीं जी हमारे पास तो समय नहीं है, क्योंकि पति पत्नी ने पहले ही सोचा था कि आज थोड़ी आउटिंग करते हैं, कहीं पर बाहर खाना खाते हैं। कितने ही दिन हो गए घर का वही खाना, वही सब्जियां, थोड़ा जायका बदलते हैं, कहीं बाहर जाकर खाते हैं। तो जब वो निमंत्रण आया भजन के लिए, तो इन्होंने कह दिया कि बड़ा ज़रूरी काम है, हम नहीं आ पाएंगे। वो इंसान वापस लौटते हुए कह गया, चलो मेरी ऐसी श्रद्धा थी, चाहत थी, आप आइए हमारे घर में, चलो आपको ज़रूरी काम होगा, कोई बात नहीं। अब क्या होता है कि 20 मिनट के बाद एक और इंसान आता है और वो आकर कहता है, जी मैं निमंत्रण देने आया हूं आपको। किस चीज़ का निमंत्रण? कहता है कि हमारे घर आज भोजन है। तो भोजन है सुनते ही दोनों की आंख में चमक आ गई कि वैसे ही हमने सोचा था बाहर खाएंगे, वहां तो पता नहीं 300-400 रुपया खर्च हो जाना था रेस्टोरेंट में या किसी ढाबे में, ये तो मुफ्त में ही निमंत्रण आ गया। हमारा मतलब तो यही था कि जायका बदलें, कुछ चेंज हो, तो ये तो फ्री में ही हमें मिलने जा रहा है। तो एकदम से कहते, क्यों ना आएंगे, आप इतने श्रद्धा से बुलाने आए हैं, हम क्यों ना आएंगे। तो एड्रेस लिया और पहुंच गए शाम को वहां पर। वहां पहुंचे, देखते हैं कि उस घर से एक निकल रहा है, दूसरा निकल रहा है, तीसरा निकल रहा है, बाहर निकलते आ रहे हैं। और उधर जो घर का मालिक बाहर निकला, जो निमंत्रण देने आया था, वो कहने लगा, हाँ भाई साहब आपको भोजन कैसे लगा। तो वो पति पत्नी एक दूसरे की चेहरे की तरफ देखते हैं कि अभी तो एक पानी का गिलास भी नहीं मिला और ये जनाब पूछ रहे हैं कि भोजन आपको कैसे लगा। अभी सोच ही रहे हैं तो आगे से वो घर का मालिक कहते हैं कि कितना अच्छा भोजन था, वो कितना सुर में गा रहा था, कमाल का भोजन था, परमात्मा का कितना गुणगान। तो बात ये निकली कि वो जो निमंत्रण देने आया था, कि चाहे वो सेवा है, चाहे सत्संग है, चाहे सुमिरन है, ये प्रेम भाव से करना है और निष्काम भाव से करना है। अगर सुमिरन भी करना है इसलिए नहीं कि दातार से केवल मांगना ही है कि दातार मेरे काम चल जाए, मेरे परिवार हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, इसलिए नहीं। याद भी इसकी इसलिए कि दातार तू ही सब कुछ है, मैं ही तेरी अंश हूँ, तू मेरा मूल है। और इस प्रकार से इस निराकार दातार का ध्यान और सुमिरन भी उसी भाव से, कामना के तहत नहीं, निष्काम भाव से और प्रेम भाव से। इसी प्रकार से सत्संग भी ये नहीं कि चलो सत्संग करते हैं, कहीं पर हमारे कनेक्शंस बनेंगे और मेरा ये दुनियावी काम हो जाएगा किसी ना किसी के द्वारा। तो इस प्रकार से भी सत्संग भी कोई कामना मन में रखकर नहीं, वो भी केवल और केवल सत्संग की अहमियत को जानते हुए कि ये संगति पार उतारा करती है, ये हमारे मन को बार बार सुंदर विचार प्रदान करती है। तो इस प्रकार से सत्संग भी निष्काम और प्रेम भाव से, और इसी प्रकार से सेवा भी निष्काम भाव से, उसमें कामना नहीं। जैसे कबीर जी ने भी एक स्थान पर कहा कि फल कारण सेवा करे, तजे न मन से काम, कहे कबीर चाहे चौगना दाम। कि कहते हैं कि ये चौगना दाम चाहता है
कि मैंने ये सेवा की, उसके बदले में मुझे इतना प्राप्त हो जाए। तो वही कह रहे हैं कि फल कारण सेवा करें, फल के कारण नहीं, वो सेवा को समर्पित भाव से अर्पित करता है और इस प्रकार से ये सेवा करता भी है और फिर किए हुए का मान भी नहीं करता है कि मैं करता हूँ। जैसे पहले कहा कि लगातार अभी भी आपने पढ़ा कि तू करता है जगत का, तू सबका आधार, कि तू करता है, मैं करने वाला नहीं हूँ। अपना किया कछु न होए, करे राम होए है सोए, कि दातार तू ही करने वाला है। ये दातें भी तेरी हैं और कर भी तू रहा है, नाम मेरा हो रहा है। मैं क्या देने वाला हूँ किसी को, ये तू ही है जो तेरी कृपा है। यानी कि सेवा एक तो निष्काम भाव से कर रहा है, ऊपर उसको करके उसका मान भी नहीं कर रहा है। बड़ी सी बड़ी देन देकर भी फिर भी खामोश रहकर दातार का शुक्र कर रहा है। तो इस प्रकार से ये तन मन धन और की सेवा, ये सुमिरन, ये सत्संग, ये भक्ति के ऐसे महत्वपूर्ण अंग, यही